बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन और कल का दिन, जुमेरात और जुमे का दिन मखसूस होता है आपकी कॉल्स लेने के लिए और आपके साथ वज़ाइफ दुनियावी तौर पे भी मसाइल को डिस्कस करना और वज़ाइफ के साथ उनके हल को भी तलाश करना। अल्लाह ने चाहा तो अच्छी बात कहने का अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मौका भी देगा। और असूली तौर पे ये जब लोग कहते हैं ना कि ये वजीफ़े जो हैं ये क्या करते हैं, तो बहुत से वज़ाइफ हैं जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि बड़े मुजर्रद वजीफ़े हैं। मिसाल के तौर पे वो कुरान की आयत देते हैं जो पढ़नी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। या वज़ाइफ जो हैं वो किताबों में लिखे होते हैं, बुज़ुर्गों ने दिए होते हैं। कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बुखारी शरीफ में दिए हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि वजीफ़ा वो है जो कि आपकी उस वक्त की कल्ब की कैफियत के मुताबिक आपके मसाइल को सुनने के बाद दिल से निकले। वो जो अथर गहराइयों से निकलता है ना, वो चाहे लफ्ज़ अल्लाह भी हो, वो काफ़ी होता है वजीफ़ा। लेकिन आम तौर पे हमारे जो आइम्मा किराम है, हमारे जो उलमा किराम है, वो वज़ाइफ वो देते हैं जिनके के मानी तर्जुमे के तौर पे आपके मसले के हल के हों। औलाद के लिए हो तो हज़रत ज़करिया की जो दुआ है वो उसका तज़किरा किया जाता है, या अगर गम हो तो उसके बारे में लाहौल का जिक्र किया जाता है जो कि बुखारी में भी है। लेकिन जो कल्ब की कैफियत है, अगर ये तारी ना हो तो मेरा अपना ये ख्याल है कि उस वक्त आपको वजीफ़ा देने से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं, हमारे टेलीफोन नंबर नीचे चल रहा है, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह अच्छी बात कहने की तौफीक देगा। अकरम हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ लाहौर से। माशाअल्लाह मोहम्मद अकरम, हुक्म। सर काफ़ी मैं मुगलपुरे से शिफ्ट हुआ हूँ ग्रीन टाउन में। अच्छा। तो वहाँ से शिफ्ट होने के बाद मैं और मेरी मिसेज जो है, तो मुझे हर वक्त बस घबराहट रहती है, हर वक्त मुझे घबराहट रहती है, मुझे बेचैनी और घबराहट रहती है। अकरम, बीवी का नाम क्या है? जी, बीवी का नाम क्या है? आपदा। आप अच्छा ये बताओ, शिफ्ट होने के बाद घबराहट शुरू हुई? नहीं, दिन रात में नहीं होती, दिन में ज्यादा होती है। जब तुम मुगलपुरा में थे तब भी था? नहीं सर, मैं कंबाइंड फैमिली में रह रहा था मुगलपुरे में। हाँ। तो वो कंबाइंड फैमिली में रहते थे तो कोई मसला नहीं था। वालदा की डेथ हो गई, फिर मकान सेल हो गया। हाँ। मकान सेल होने के बाद और अब मैं यहाँ ग्रीन टाउन में शिफ्ट हो गया हूँ। तो उसके बाद घर अपना खरीदा है आपने? जी सर। घर अपना खरीदा है आपने? जी, अपना छोटा सा मकान बनाया माशाल्लाह यहाँ ग्रीन टाउन में। अच्छा, एक बात तो ये करो अकरम कि अपने घर में जब आप दाखिल होते हो तो आप एक ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ इसको आपने कहना है। आपने घर खाली हो या भरा हुआ हो, आपने घर में दाखिल होना है तो आपने बुलंद आवाज में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहना है। जी सर। खाली घर को भी, दीवारों को भी। जी सर। समझ में आती है बात? ना भी आए तो करना है। दूसरा, तुमने घर में कम से कम रोजाना एक दफा अजान देनी है, इतनी कि घर के हर कोने में उसकी आवाज जाए। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। तीसरी चीज, तुमने लहौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यहां तक तुमने और आपदा दोनों ने इसका जिक्र करते रहना है। अच्छा। तीन हो गई चीजें। चौथी चीज ये, और सबसे अहम चीज ये कि नए घर में शिफ्ट हुए हो, यहाँ पे न्याज रखो, यहाँ पे कुरान ख़त्म रखो, यहाँ पे लोगों को घर में हाउस वार्मिंग पे बुलाओ, यहाँ पे दस्तरखान बिछाओ और लोगों को बुला के खाना खिलाओ और अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ कर देगा। ये चौथा वजीफ़ा यकीन करो, इससे ज़्यादा बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं है, क्योंकि इस पे अल्लाह ताला की ये हदीस कुदसी है कि मुझे अपनी इबादत के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो लोगों को रोटी खिलाना है। ये चारों चीज़ें करो और फिर तुमने मुझे अगले महीने बताना है इंशाअल्लाह ताला फ़ोन करके, एक महीने बाद, कि अब दिल के हालात कैसे हैं इंशाअल्लाह ताला। जी आपदा, अस्सलाम वालेकुम। आफिया, आफिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सलामत रहो। जी अच्छा, वो जी बिलाल भाई, मुझे ये बात करनी थी कि जैसे मैं अपनी अम्मी के घर आती हूँ, मेरी हाँ। बेटी है 3 साल की। क्या नाम? तो अनाबिया नाम है उसका। नादिया। और शौहर का नाम क्या? आफिया आपके? अनाबिया। अनाबिया। अनादिया। शौहर, जी अनाबिया, और शौहर का नाम है मोहम्मद फैसल महबूब। ठीक। तो अम्मा के घर आती हो तो फिर? हाँ, तो अब जैसे मेरे 2 भाई ऊपर रहते हैं तो बेटी चली जाती है ऊपर अपने मामूओं के पास।
तो पिछले اتوار کی بات ہے کہ وہ اوپر گئی ہوئی تھی رات میں, آ نہیں رہی تھی نیچے نا, تو میں نے بھائی سے کہا بھائی آپ لے کر آ جاؤ, میری طبیعت صحیح نہیں ہے. اب وہ آئی نا, تو جب سے آئی کہنے لگی مما وہ وائٹ وائٹ کیا تھا. میں نے ایسے اگنور کر دیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا تھا وائٹ وائٹ, جاؤ جا کے آنی کو دکھا دو. تو بھائی ایسے کہنے لگے کہ وہ بلی تھی, چھپکلی کی دم تھی, یہ وہ. پھر وہ پوری رات بچی جو ہے وہ ڈرتی رہی نا سوتے میں, وائٹ 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 مما وائٹ وائٹ, اور مجھ سے چپک کے سوئی. پھر صبح میں نے اس پہ دم وم کیا, نظر اتاری, اور پھر میں نے اس سے پھر کہیں گی مما وائٹ وائٹ کیا تھا. میں نے کہا مجھے چل کے دکھاؤ کہاں تھا نا. کہیں گی وہ وہاں دیوار کے پاس سے آ رہا تھا. میں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے. پھر کہہ رہی ہے وہ براؤن براؤن بیٹھا ہوا ہے, وہ غصہ کر رہا ہے, مجھے گھور رہا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس پہ کل پڑھ کے دم کیے, نظر اتاری. شکر ہے اس کا دھیان جو ہے بڑھ گیا, لیکن اب وہ تھوڑا سا نا ڈرتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں آپ سے معلوم کروں کہ وہ دانا خاصہ وہ ڈری ہے کسی چیز سے یا اس کو ڈرایا ہے. بیٹی کی 3 سال کی ہے. اچھا میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں نا یہ بڑی آؤٹ آف باکس ہے, یہ ہٹ کے ہے بالکل. اگر تم قبول کرو تو میں عرض کروں آپ سے. جی بولیں. بچی کو کوئی نظر نہیں ہے, نہ اس نے کچھ دیکھا ہے. اچھا. بچی صرف اٹینشن مانگتی ہے آپ سے. ہاں یہ تو ہے, کیونکہ میرا بیٹا ہوا ہے نا جب سے, تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے, چاہتی ہے کہ مما مجھے گود میں لیں, مما مجھے ویسے ہی پیار کریں. یہ بڑا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے بچوں کا جب دوسرا بچہ آتا ہے, نہ بھی ہو دوسرا بچہ تو یہ بڑا نیچرل ریئیکشن ہے. لیکن بچے بڑے سٹوری ٹیلر ہوتے ہیں, کہانی سنانے والے ہوتے ہیں. بچوں سے بڑا کہانی باز کوئی نہیں ہوتا. سو ان کی کہانی سن لو اور اس کو صرف توجہ دینی ہے, تم نے پیار کرنا ہے, اس کو اگنور نہیں کرنا, بس اس سے زیادہ اور کوئی مسئلہ نہیں. نہ ان کاموں میں پڑنا کہ بچی کو کسی نے ڈرایا ہے یا بچی نے کچھ دیکھا ہے. گھر کے اندر اچھا ماحول رکھو, پازیٹیو ماحول رکھو. اور خاص طور پہ یہ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یا سلام یا مومن یا اللہ کی جو تسبیح ہے وہ اپنے مزاج کی تلخی کو کم کرنے کے لیے آپ نے پڑھتے رہنا ہے. جی اچھا سمجھ آتی ہے بات؟ جی جی سلامت رہو, سلامت رہو. مجھے ایک بات اور پوچھنی تھی بلال بھائی. جی جی. وہ یہ کہ جیسے میں ہوں نا, مجھے بھی اکثر یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گیا ہے, یا ایک بار میں واش روم میں کپڑے واش کر رہی تھی, مجھے لگا میرے ہسبینڈ مجھے آواز دے کر گئے. میں نے جا کے پوچھا جی کیا ہوا, کیا کہہ رہے ہیں آپ نا. کہنے کے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. میں نے کہا آپ نے آ کے مجھے پیچھے سے آواز دی تھی. کہنے کے نہیں میں نے نہیں دی تھی. امی کے گھر پہ بھی آئی ہوئی ہوتی, مجھے لگتا ہے جیسے بھائی گئے ہیں یا کوئی گیا ہے اس طرح کا. تو یہ میرا وہم ہے یا ایسے ہی کچھ ہے؟ یہ وہم اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ وہم سے زیادہ جب اوور انگزائٹی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہو نا, تو پھر یہ الوژنز ہونے لگ جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں جو میں نے آپ کو تسبیح دی ہے نا, اس کے ساتھ ایک تسبیح ایڈ کر لو آیت کریمہ کی. اچھا. اور بس ان خوفوں سے نکل جاؤ, آزاد ہو, کوئی مسئلہ نہیں, نہ ہوگا نہ ہے انشاءاللہ تعالی. آیت کریمہ اور یا سلام یا مومن یا اللہ. اوکے جی جی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. گڈ لک گڈ لک گڈ لک. سلامت رہو بیٹا. جی السلام علیکم بیٹا. ہاں ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ سے میں نے چند ہفتے پہلے بات کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا جو نشہ کرتا ہے, آپ نے کہا تھا اسے جمع کرا دو. یہاں پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں ہر جگہ کوشش کر لی, ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا. کہ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں خورشیدہ. میں نے آپ سے چند ہفتے پہلے فون کیا تھا, تو میرا بیٹا نشہ کرتا ہے, گھر کا سب سامان بیچ دیا ہے, ہر وقت پیسے مانگتا ہے. آپ نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس کو جمع کرا دیں. جمع کرا دیں؟ ہاں آپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے, کہاں جمع کرا دیں؟ یہی تو وہی جو سمجھو کہ اے ڈی ہو گیا یا جے ڈی سی ہو گیا, میں نے دونوں میں کوشش کری. ایدی کے اندر کیسے جمع کرا دیا؟ جی آپ نے اس کو ریہیب میں, ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جمع کرانا ہے. ایدی سینٹر میں. ایدی سینٹر کہاں سے ریہیبلیٹیشن آ گیا؟ پھر مطلب یہ کہ نشے کے لوگوں کو کہاں جمع کرانا چاہیے؟ ریہیبلیٹیشن جہاں نشے سے باہر نکالنے کے طریقے, اور وہاں پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ نشے سے باہر نکالتے ہیں. ایدی کے پاس یہ سہولت نہیں ہے بیٹا. تو سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں وہاں جمع کر سکوں. اچھا وہ ایک الگ بات ہے میرے بچے کہ وہ پیسے نہیں ہیں, لیکن جمع آپ نے بچے کو ایدی میں نہیں کرانا. ایک تو وہ ویسے ڈپریشن کا اور نشے کا شکار ہے, اوپر سے ایدی میں جمع ہو جائے گا
تو مطلب یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے نا. ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جمع کرانا ہے جو نشے سے توڑ کا علاج ادارے بتاتے ہیں. کراچی کے اندر اگر آپ مدد لینا چاہو, یہ میں اپنے طور پہ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں, JDC ہے, ظفر صاحب ہیں وہاں پہ, ان کے پاس چلی جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے مدد چاہیے اس معاملے میں. وہ آپ کو ایک نہیں 20 طریقے بتا دیں گے کہ آپ اس میں بچے کے ساتھ کیا سلوک کریں. ہاں میں فلیٹ میں رہتی ہوں کہ میرے سمجھو کہ یہاں سمجھو کہ اس مطلب کے ہے, میں نے ان سے وہ JDC میں ہے, ان کے رائٹ ہینڈ ہے, میں نے ان سے بھی کہا تھا. بیٹے وہ رائٹ ہینڈ ہو یا لیفٹ ہینڈ ہو, آپ ظفر کو اپروچ کر لو, چلے جاؤ اس کے نمائندے کے پاس, کوئی بھی ہو, وہ مدد ہوگی. آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد ہوگی. لیکن صحیح جگہ پہ بیٹے کو جمع کرانا ہے پتر. جی السلام علیکم یاسمین. جی السلام وعلیکم السلام. جی بلال بھائی جی میرا پتر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ہاں جی بلال بھائی میں نے آپ سے 2 سوال. جی میرے میرے گھر کے حالات بہت پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, والدہ بھی بیمار رہتی ہیں اور گھر میں بہت بے سکونی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے ایک جگہ بات چل رہی ہے میرے مناسب. کس کی بات چل رہی ہے بیٹا؟ ہاں جی کس کی؟ لڑکے کا نام ہے. جی کیا, ذرا اونچا بولو بیٹا. ہاں جی بیٹی کی یعنی کہ وہ یاسمین کہیں کمرے سے باہر نکلو میرا چندہ. اچھا جی اب جی آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ ہاں جی لائبہ. لائبہ. ہاں جی. اور جس کا رشتہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ طلال. طلال. ہاں جی. تو لائبہ کے ساتھ طلال کا رشتہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, اگر رشتہ آتا ہے تو ضرور کرنا. ہاں جی وہ بات یعنی کہ اوکے کر دوں, میں بس یہ پوچھنا تھا, رشتہ تو وہ لوگ پسند کر گئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, اچھا بچہ ہے, فکر نہ کرو. اچھا جی. اور مجھے پریشانی اس کے لیے آپ کچھ بتا دیں. اب کیا پریشانی ہے؟ نہیں اب یہ تو پریشانی دور ہو گئی نا, بس گھریلو حالات. اور کیا گھریلو حالات, مجھے یہ بتا میرا بچہ, کیا گھریلو حالات, کس کے بارے کیا بات کر رہی ہو آپ, کون سے گھریلو حالات, کس طرح کے گھریلو حالات؟ شوہر کے ساتھ مالی حالات. مالی حالات. ہاں جی ہاں جی ٹھیک. شوہر کرتے کیا کام؟ وہ منڈی میں کام ہے ان کا. اوکے, آپ نے اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرے. کہہ سکو گی؟ جی 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 بالکل. اور آپ کو جو میں وظیفہ دوں گا وہ کر لو گی؟ ہاں جی. آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے, 1 2 3 4 جتنی بھی چاہو, اور ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا ہے. اس طرح سے نہیں بات کہنی کہ جی بڑے مسائل ہیں, گھریلو مسائل, نہ, جو مرضی مسئلہ ہو آپ نے اچھی بات کہنی ہے, اچھا گمان رکھنا ہے اللہ سے. یہ وظیفہ ہے. اور بیٹی کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ اس کو بیٹی نے پڑھنا ہے یا ولی یا والی, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم, دونوں تسبیحاں پڑھنی ہے بیٹی نے. اور تم نے اپنا وظیفہ کرنا ہے. دیکھو شکر ادا کرو گی, استغفار کرو گی, اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اور شوہر سے کرو کہ وہ سورہ اخلاص کو پڑھے. جی جی اوکے, سلامت رہو بیٹی. جی یاسمین. شہزاد السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر, آپ سنائیے میرا پتہ ہے. اللہ کا کرم. سر بڑی دیر سے بڑے ہی عرصے سے کالے بلا رہا تھا, تقریباً 5-6 سال سے. وہ شاباش ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. واہ. جی حکم. کاروبار کے لیے پوچھنا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میرا ٹائروں کا کام ہے, گاڑی شاپ تھی میری. اچھا. یہ جوہر ٹاؤن میں نا, لاہور میں. اچھا. میرے کو بہت اچھی شاپ تھی, تقریباً 2009 سے تھی, لیکن بہت کچھ کمایا, اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا کچھ بنایا ہے. اچھا. مثلاً کہ گھر والوں کی بہنوں کی شادی کی, بھائیوں کو اسٹینڈ کیا, لیکن اب سارا کچھ ختم ہو گیا, الٹا قرضے کے نیچے آ گیا. کیا وجہ؟ بس وہ اپنا کچھ نہیں, لوگوں کو بنا دیا بس. سود کا قرضہ تو نہیں لیا ہوا؟ نہیں سود کا قرضہ نہیں ہے, ابھی میرے اوپر قرضہ دوسرا ہے, سود کا نہیں لیا میں. قرضہ دوسرا. اچھا شہزاد, آپ کی بیوی کا کیا نام ہے؟ جی بیگم کا کیا نام ہے؟ ریحانہ. ریحانہ. ایک تو آپ نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے نا, وہ کاروباری ہو یا ذاتی ہو, وہ آپ نے اپنے دماغ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی.
दूसरी चीज़, तुमने सूद का काम नहीं करना कभी भी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। तीसरी चीज़, तुमने सूरह इखलास पढ़नी है। ठीक है। चौथी चीज़, तुम्हारी दुकान अभी तुम्हारे पास है? नहीं, मैं अब असल दुकान खत्म हो गई है। काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं अब ना, वो से कहते हैं हमारे काम में फेरी का काम। ठीक है, लेकिन आपने सूरह इखलास पढ़ते रहना है और अल्लाह करम करेगा। और अपना ये जो तुम्हारा गम है ना कि मैंने लोगों के लिए किया, इस पे तो तुमने 2 रकत नमाज पढ़ के शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैंने लोगों के लिए किया। और आइंदा भी जो कमी भी हो तुम्हारे पास, जितना मर्जी कम हो, तुमने अल्लाह के खातिर ज़रूर करते रहना है। अल्लाह यकीन करो उसको इस तरह बढ़ाएगा, जिस तरह ज़मीन से जब घास निकलना शुरू हो जाए ना, तो समझ नहीं आती कि ये घास किस तरह से आ रहा है। ये जो मैंने तुम्हें चारों चीज़ें बताई हैं शहजाद, ये करते रहो। तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने जो किया वो आला काम किया, लेकिन इसके साथ साथ जो कर रहे हो उसको करते रहो। और जो मैंने चारों चीज़ें बताई हैं, इन पे तुमने अमल करना है। अल्लाह तुम्हें बहुत आसानी देगा। सूरह इखलास को बिल्कुल नहीं छोड़ना। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्लाह की रहमत। हुज़ूर अक़दस, सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत कबूल कीजिए। आपके उस्ताद मोहतरम का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। थोड़ा सा तारुफ लोगों से करवा दीजिए कि उस्ताद मोहतरम किन का जिक्र हो रहा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। कुरआन मजीद को उस तरह पढ़ो जिस तरह आसमान से नाजिल किया गया है। इल्म कुरान के एक बहुत बड़े उस्ताद जिनका नाम शेख इदरीस आसिम रहमहुल्लाह ताला है, उन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा से इल्म क़िराअत का इल्म हासिल किया और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इल्म क़िराअत के हज़ारों तलबा तैयार किए और दुनिया भर में, इवन के फ़लस्तीन से, अरब से भी उनके शागिर्द यहाँ पर आकर उनसे कुरान मजीद पढ़ते थे और दुनिया भर में उन्होंने कुरान मजीद की तालीम को आम किया है। और बिलाल भाई, अजीब बात यह है कि उन्होंने बिला तफरीक रंगो नस्ल और मज़हब के, यानी फ़िरक़ों को बाला ताक रखते हुए, उन्होंने अहले तशय्यो के बच्चों को भी पढ़ाया है। उन्होंने अहले देवबंद, अहले बरेलवी, दुनिया भर के जितने तो जो भी उनके पास आते थे ना, वो कहते थे कुरान मैंने पढ़ाना है। तजवीद और क़िराअत के साथ कुरान पढ़ाया है और हज़ारों तलबा उन्होंने तैयार किए हैं। उस्ताद का अदब इतना ज़्यादा होता था कि सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा, जब तक लोग ये रहेंगे और जब तक ये आगे पढ़ाते रहेंगे और जब तक क़िराअत होती रहेगी, कब्र मुनव्वर होती रहेगी। कब्र मुनव्वर होती रहेगी। 50 के करीब उन्होंने क़िराअत पर किताबें लिखी हैं। इस दौर में इल्म क़िराअत का बहुत बड़ा आसमान का सितारा था और उनके नमाज जनाजा में मुल्क भर के बड़े बड़े कुर्राए किराम तमाम मकातब फ़िक्र से तशरीफ़ लाए। कारी सदाकत हुसैन जो है वो एक बड़ा नाम है। बेशक। उन्होंने कहा कि जी मेरे ये बचपन के दोस्त थे और उनके जनाजे पर उन्होंने ताज़ियत करते हुए कहा, मैं दुनिया भर में जहाँ भी गया हूँ, मुझे कोई मुश्किल पेश आई है तो मैं कारी इदरीस आसिम साहब को कॉल करता था कि आप हमें इसमें रहनुमाई फरमाइए, तो आप फ़ौरन चुटकली के अंदर मेरी मुश्किल जो है वो हल कर देते थे। इसी तरह कारी अहमद मियाँ थानवी लाहौर में एक बड़ा नाम है क़िराअत का, उन्होंने भी फरमाया कि आज इल्म क़िराअत का एक बड़ा बाब जो है वो बंद हो गया है। उनके जनाजे के साथ आपकी वफ़ात जो है वो बड़ी ही अलमनाक और दर्दनाक हुई है कि आप अपने बिस्तर में तशरीफ़ फरमा थे, लेटे हुए थे, आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी, आपने हीटर जलाया हुआ था और रिमोट के साथ उसको बंद किया, ऊपर चार्जर लगा हुआ था मोबाइल का, वो नहीं हुआ। वो जो है मोबाइल करंट ज़्यादा आ गया, वोल्टेज ज़्यादा आए और वो चार्जर है वो फट गया, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ उनके कमरे में और इलेक्ट्रिक शॉर्ट जो है उनके कंबल को जो है वो आग लग गई। जिस्म उनका मोटापा था, उनको पता नहीं चला, आवाज़ें देते रहे हैं, बच्चे उनके तीसरे फ्लोर पे थे, जिसकी वजह से उनका चेहरा मुबारक जल गया, दाढ़ी जल गई, जिस्म जल गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे लेकिन जानबर ना हो सके, अपनी जान उन्होंने अल्लाह के राह में दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स आग में जलकर मर गया, पानी में डूब के मर गया, तो ये शहादत की मौत है उनकी। बहुत ही दुख है उनके तलबा को, उनके शागिर्दों को और उनके मुतवस्सिलीन को। लेकिन इस बात की खुशी है कि वो अपने पीछे बहुत खूबसूरत यादें छोड़ के गए और बहुत खूबसूरत कारी छोड़ के गए, बहुत खूबसूरत माहिर कुर्रा जो है, मशाक कुर्रा छोड़ के गए।
आज इस प्रोग्राम की वसातत से समा टीवी के जितने भी नाज़रीन हैं उनसे हम इल्तिमास करते हैं कि आप हज़रत कारी इदरीस आसिम रहमहुल्लाह के लिए दुआएं कीजिए और फातिहा कीजिए, उनके लिए मग़फ़रत की दुआ कीजिए और अपने जो औलादें हैं उनको भी कुरान के कारी और हाफिज़ और आलिम बनाइए ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो कुरान के साथ मुतवस्सिल हो जाएं और अल्लाह इसके साथ इज़्ज़त देता है। सुम्मा आमीन। वो याद आ रहा है मदीना का वो एक मंज़र जिसमें कि हाय हाय नबी का जो गुंबद है वो मेरी साइड पर था और मैं सामने बैठा था और एक कॉलम के साथ लग के एक साहब बैठे हुए थे पाकिस्तानी और उनके गिर्द हल्का बना था। मेरा ख्याल था शायद ये दरस कुरान दे रहे हो। मैं भी उस हल्के में जाके बैठ गया तो उन्होंने वहाँ पे, मैं जब बैठा तो मुझे पता चला कि वो किरत सिखा रहे हैं और वो जो किरत सिखाने का अंदाज़ था, खुदा की कसम, किरत सीखनी है, किरत सीख रहे हैं, इसमें रोना कहाँ से आ गया? मेरी समझ से बाहर है बात कि खुदा की कसम वो बच्चे किरत सीखते थे, वो गलतियाँ भी करते थे, वो सही भी करते थे, वो दुरुस्त भी करते थे। वो जो माहौल है ना, ये जब कह रहे थे ना कारी साहब के लोग मसला पूछते थे, नाम तो कारी था, मुफ्ती नहीं था, लेकिन वो जो अल्लाह ताला रहम डालता है ना दिलों पे, खुदा की कसम वो जो दरीचे खुलते हैं ना, वो कमाल बात होती है। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये दरीचे खोले और हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान को उस हुस्न से पढ़ सकें जो कुरान का हक़ हमारी गर्दनों पे है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरीदा। जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बिलाल भाई? जी अल्लाह का शुक्र बेटे। बिलाल भाई मेरी बेटी का मसला है। हाँ बिलाल भाई उसके सिलसिले में हम आपसे मिलना चाहते हैं। पहले भी मेरा पुत्र ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। बिलाल भाई मेरी बेटी, आप स्पीकर बंद कर सकती हैं अपने मोबाइल का, कान से लगा के बात करेंगी? बिलाल भाई मेरी बेटी मुनज़्ज़ा का मसला है। क्या मसला मुनज़्ज़ा का? बिलाल भाई वो 18-19 साल से बहुत बीमार है तो उसके सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरे पुत्र मुझे बताओ उसको क्या बीमारी है? बिलाल भाई उसका कोई समझ नहीं आता, रिपोर्टें सब सही है उसकी, तो आप मेहरबानी करके आधे घंटे का हमें टाइम दे दें, हम आपसे मिलना चाहते हैं बस। सर आंखों पे आओ बेटा। आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं बेटे? आपकी लाइन ड्रॉप होगी। आप जब भी तशरीफ़ लाना चाहें हमारा दफ्तर आपके लिए खुला है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी राय लेना चाहती तो मैं आपको ज़रूर राय पेश करता, लेकिन आपने क्योंकि मुलाकात के लिए कहा है, हो सकता है आप ज़्यादा पर्दा रखना चाह रही हूँ या कोई बात ना करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इस तकद्दुम में आपकी इस बात का जो जवाब है वो नहीं दे रहा। अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपकी बेटी को सलामती दे। मोस्ट वेलकम बेटा, आप जब भी चाहना चाहें, सुबह 10 बजे से लेकर आप 12-1 बजे तक जब भी तशरीफ़ लाना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आगे पीछे भी आएंगी, मुझे टीम बता देगी, हम आपके साथ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर राब्ता मैं कर लूँगा। कारी साहब, जब इंसान अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो ये तौफीक होती है, अपनी नीयतों से फ़ैसले करके नहीं बढ़ा जा सकता। बेशक ऐसा ही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कुरान के अंदर फ़लसफ़ा है, पढ़ना चाहिए, माबादुल तबीयात है, पढ़ना चाहिए। अभी हमारी एक बच्ची है अमेरिका में, ज़हरा मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारा नाम लिया है। पिछली दफ़ा एक किताब का जिक्र किया था स्टीफन हॉकिंग की, तो इस दफ़ा उसने मुझे अभी मैसेज किया कि मैंने उस किताब जो है वो पढ़नी शुरू कर दी है। तो ये जो राब्ता होता है ना इल्म का, यकीन कीजिए ये खुदा दाद होता है। ज़हरा मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये खुदा दाद होता है। अल्लाह तौफीक दे। नीयतें तो इंसान लिस्टें बना बना के, मुझे वो वक्त याद है कि हम उम्रे पे और हज पे जाया करते थे, लिस्टें बना के, इसने दुआ के लिए कहा, वहाँ जाके लिस्टें तो छोड़ दो, वहाँ तो वो बंदा याद हो रहा था जिससे आपने दूध खरीदा है, जो आपकी मोटरसाइकिल का मैकेनिक रहा है, वो लोग याद आ रहे होते थे जिनका तसव्वुर ही नहीं हो सकता था और जो 20-20 साल से इनसे मुलाकातें नहीं थी। इसलिए ये जब कतरा इल्हाम का अल्लाह वारिद करता है ना, तो इसको बड़ी बरकत समझते हैं। फिर यू वन ऑफ द चोजन वन देन, कि अगर अल्लाह इसमें आपके दिल को नरम कर दे। जी, इन चीज़ों के अंदर दुनियावी लज्जतें कम हैं, माल कम है, मिसाल के तौर पे पराडो नहीं मिल सकती, गार्ड नहीं मिल सकते, 6-6 कनाल के DHA में घर नहीं बन सकते, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, सिर्फ सीधा सा एक मदरसा हो सकता है, छोटा सा, ज़मीन पे बैठना है, एक रेल चाहिए, और तालिब इल्म जो है वो अल्लाह ताला भेजता रहता है। बिलाल भाई, मैंने जो देखा ना अपने उस्ताद गिरामी को, सुबह फजर के से पहले मस्जिद में आते थे, रात को इशा पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते थे। यार सारा दिन मस्जिद में बैठ के कुरान की खिदमत अच्छा, उनकी बीवी को भी दुआ देना। उनकी बीवी भी वफात पा गई है, अल्लाह उनको जन्नत में आला दराजात दे। कारी साहब से पहले उनकी वफात हो गई है।
उनके बेटे माशाल्लाह अपने बाप के वारिस हैं, कुरान की मसनद के ऊपर बैठे हैं, तालीम दे रहे हैं। तो कारी साहब को जो मैंने देखा, लाहौर में बैठे थे शेरांवाला बाग गेट में, हाँ। शेरांवाला गेट में बैठ के वो तालीम करते रहे हैं, सुबह से आना और सारा दिन मस्जिद में बैठना। यार हम नहीं बैठ सकते मस्जिद में, हम जाते हैं मस्जिद में भागम भाग जाते हैं और बाहर निकल के आ जाते हैं, खुतबा देते हैं और फारिग होते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं। मस्जिद के साथ ऐसा ताल्लुक था कि मैंने ऐसी शख्सियत नहीं देखी। क्या बात है, क्या और यही वजह थी कि उन मीनार पाकिस्तान में जनाजा था और मीनार पाकिस्तान अपना तंगी दामा का शिकवा कर रहा था। बेशक बेशक। फरीदा अस्सलाम वालेकुम बेटा। नाहिदा जी 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 नाहिदा बोल रही हूँ सर, कैसे हैं? अल्लाह का करम नाहिदा बेटा। जी सर, मेरा नाम नाहिदा बीबी और मेरी वालदा का नाम रफाकत निसा है। तो सर मेरा रिश्ता नहीं होता, बेशुमार रिश्ते पहले आते थे, अब मैंने इस टाइम बीए कर लिया है, मैट्रिक से आते थे, लेकिन वो एक बात बोलते थे कि इस लड़की की एज ज्यादा है। मैट्रिक से लेके अब मैंने बीए कर लिया और मेरी मदर की डेथ हो गई है और मेरे वालिद सब बुजुर्ग हैं। मैं अल्लाह पाक यार की नाम पढ़ती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, मेरा शादी नहीं होती, रिश्ता नहीं होता, बहुत ज्यादा परेशानी। नाहिदा आपकी कितनी उम्र है बेटे? जी कितनी एज है आपकी? तकरीबन 30 साल होने वाली है। 20 साल? 30 साल होने वाली है। 30 साल होने वाली है। तो आप 30 साल की उम्र में इतनी फिक्रमंद क्यों हो कि रिश्ता नहीं हो रहा? इसमें रोने की क्या बात है? बात सुने, मैं फिक्रमंद इसलिए हूँ, मेरे वालिद साहब बुजुर्ग, मेरे भाई दो हैं, एक का नाम है जाहिद इकबाल और दूसरी का नाम है मोहम्मद खुर्शीद। उनकी बीवियां इंतहा से ज्यादा गंदी हैं दोनों, तो वो मेरे बंदे को मारती हैं। नाहिदा आपकी तारीख पैदाइश क्या है? मेरी तारीख पैदाइश 25/10 और 76। हेलो सर, ये 30 साल उम्र तो ना बनी ना बेटा? इतनी 30-35 हुई सर, इतनी है। तो नाहिदा देखो, मैं अदब से कह रहा हूँ, आप मेरी छोटी बहन हो, मेरे बच्चे। पहली बात तो ये कि इसमें रोने की बात नहीं है, अगर शादी नहीं हो रही तो ये को कहरे इस्लाम आसमान से कहर नहीं गिर गया। दूसरी बात ये कि उम्र के तकाजे होते हैं, ज़ाहिर है आप उम्र के जिस हिस्से में हो, आप इसको अपने आप को 15 साल का भी कह लोगे तो वो आवाज़ से भी ज़ाहिर हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको तस्दीक के लिए पूछा था कि आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है। लेकिन लोगों को कभी भी जो रिश्ते झूठ पे बेस, ब्लफ पे बेस हों, वो कभी कामयाब नहीं होते। गलती होनी चाहिए लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए। गलती माफ़ी होती है लेकिन झूठ जो है ये प्री डिटर्मिन्ड क्राइम होता है। इसलिए मैं अदब से कहूँगा कि ना भाइयों को देखो ना भाभियों के कंधों पे रखो। 2 काम तुमने करने हैं। एक, तुमने अपने वज़न को कम करना है, नहीं 3 काम करने हैं। एक, तुमने अपने वज़न को कम करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है आइंदा भी। दूसरी चीज़ जो करनी है तुमने वो ये कि गिबत, अल्लाह ने कहा है कि ये अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। वो भाभियां हैं, भाई हैं, बहुएं हैं, गिबत मत करो, छोड़ दो। अल्लाह बरकत नहीं डालेगा जब तक कि भाई के गोश्त को आप खाती रहेंगे और वो भी मुर्दा। तीसरी चीज़ ये कि लाहौल की तस्बीह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की, और या वली या वाली की तस्बीह ये करती रहो। आखिरी बात, अपने आप को तुमने गायनेकोलॉजिस्ट से एग्जामिन कराना है, क्योंकि तुम्हें जो हार्मोन्स के प्रॉब्लम है वो वही रिजॉल्व करेगी गायनेकोलॉजिस्ट। उसके बगैर तुम्हारा वज़न भी कम नहीं होना। एक वक्फा और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे साथ हैं शबनम साहिबा। शबनम अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं अक्सर ज्यादा सुनती हूँ आपका प्रोग्राम। सलामत रहिए और इल्तमास दुआ है आपसे। जी अल्लाह ताला आपको जिंदगी दें और सेहत दें, आप ऐसे ही हमारी रहनुमाई करते रहें। सुम्मा आमीन। जी मैंने आपसे पूछना है, मेरे भाई से ना मर्डर हो गया था, मुल्क से बाहर थे, तो वो कहते थे मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस गलती से हो गया है। इसलिए मैं आपसे पूछे, आप हमारे घर के हालात भी नहीं इतने अच्छे, अगर भाई का रिश्ता करें वो भी नहीं होता, तो आपसे पूछना है कि कोई वज़ाइफ बताएं। और भाई का नाम क्या है और किस मुल्क में है? भाई का नाम है मोहम्मद रफाकत अली और वो रफाकत शरीफ आदमी है, उससे कैसे हो गया? अल्लाह जानता है, पता नहीं कैसे हो गया। तुम्हें इस बात का एहसास है कि वो बहुत शरीफ आदमी है, वो इस तरह का इंसान नहीं है बिल्कुल भी?
जी। देखो कमाल बात है। अच्छा, उससे फोन पे कभी बात होती है या कोई राब्ता है? जी, कॉल आ जाती है उनकी, कभी 1 मिनट या 2 मिनट आ जाती है। तुमने उसको 1 मिनट के अंदर जो कहना है ना, वो सिर्फ ये कहना है कि आयत करीमा पढ़े जी, और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह पढ़े। जी, समझ में आती है बात? बस उसे कहना कि ये पढ़ता रहे और अपनी अकल को इस्तेमाल ना करे, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह जाहिर है जो इस निज़ाम में वो है, उस निज़ाम को अपने तकाजे तो हैं, लेकिन अल्लाह कोई भी मुजज़ा कर सकता है। और अपने अपनी इस ख़ता पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से रोके। और बेहतरीन माफ़ी मांगने का तरीका ये है कि वो जब खुले आसमान के नीचे जाए, क्योंकि उसको जाता होगा, वो दिन में एक दफ़ा ज़रूर जाता होगा, उसे को खुले आसमान तले आसमान को देख के अल्लाह से कहे कि अल्लाह तू मुझे इस पे पकड़ ना कर, मेरे से गलती हुई है, सच्चे दिल से मैं तौबा करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे किसी और इम्तहान में ना डालना। और ये दोनों चीज़ें पढ़े। जी भाई, और हमने आपसे पूछना, अपने घर में हम लोग क्या वज़ाइफ करें उनके लिए? आयत करीमा, जी आयत करीमा खुला पढ़ो, हर वक्त पढ़ो। ठीक है। और मेरे अम्मी अब्बू भी टेंशन में बहुत ज्यादा रहते हैं इसी वजह से। बड़ा जुल्म होता है ना। देखो ये मैं क्या कहूँ, हर तरफ से जुल्म है। जो मरने वाला है वहाँ भी जुल्म हुआ है, जिससे हुआ है उसका ख़ानदान पीछे। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह आसानी दे, अल्लाह इसके गुनाह को माफ़ करे, और इससे कहो सच्चे दिल से मांगे, अल्लाह ताला मदद करेगा। माँ बाप को भी कहो कि वो आयत करीमा और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ा करें। अल्लाह आसानी दे, अल्लाह आसानी दे, अल्लाह इस मुश्किल में से निकाले, अल्लाह ताला इस मुश्किल में किसी को न डाले। जी फरत, अस्सलाम वालेकुम। जी मुसरत बेटा। जी बिलाल भाई, आपको बहुत बहुत सलाम। और मेरा मसला ये है कि 15 साल हो गए मेरी शादी को, माशाल्लाह। अप डाउन लगी रहती है, अप डाउन लगी रहती है। कभी 6 महीने मेरे शौहर का काम होता है, फिर साल। अब मेरे साथ 6 साल पहले मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। इन्ना लिल्लाह। अच्छा, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, अभी दोबारा हुआ है 6 महीने पहले फिर। तो उसकी ट्रीटमेंट मैं कराची से करवा रही हूँ। अच्छा, पता नहीं ये मसले क्यों लगे हुए समझ। तुम्हारे शौहर का क्या नाम है बेटा? मोहम्मद साजिद। साजिद। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप कौन कौन से अज़कार पढ़ती हैं, कौन सी तस्बीहात पढ़ती हैं? अब ज्यादातर इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात। और जब घर में किसी के साथ प्रॉब्लम, भाई के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला ज्यादा पढ़ती हूँ। हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आप कुछ भी ना समझने की कोशिश करें, ये दोनों तस्बीहात जो हैं ये पढ़ें, और इसके साथ एक चीज़ जो है ना वो मोहब्बत में शामिल कर लें। है तो इबादत, दुरूद। मुझे मेरे शौहर का कारोबार अब बिल्कुल ठप हो गया। आप छोड़ दें, कारोबार को छोड़ दें, उसकी बात बाद में अभी करते हैं। आप ये काम करोगी, 3 तस्बीहां हो गई, और आपने पढ़ते रहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है? और आपसे मुलाकात भी करनी है। सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी और सेहत दे, जरूर जब चाहो। बिलाल भाई, मैं लाहौर बेस्ड हूँ। और अपने शौहर को तुमने कहना है कि वो सूरह इखलास की तिलावत करे। कह दोगी? उनके लिए दुआ करें, मेरे 3 बच्चे, अल्लाह करे इतनी जिंदगियों के। आमीन आमीन। बिलाल भाई, मैं कहना चाहूँगा बहन को कि ये सूरत अल-फातिहा को पढ़ा करें, और अपने सर पे ख़ास तौर पे हाथ रख के उसको पढ़ें और हाथ को फेरें, दम करें। सूरत अल-फातिहा पढ़ा करें अपने सर पे हाथ रख के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसकी तस्बीह भी करें। इनके रिज़्क़ के अंदर भी बरकत होगी इंशाअल्लाह, और इनकी ये बीमारी जो इस वक्त गम की सूरत में है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। सूरत अल-फातिहा को ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अश-शिफा करार दिया है, क्योंकि बहन ने एक दफ़ा भी ट्यूमर का ऑपरेट करवाया, दोबारा भी करवाया, तो अल्लाह ताला इनका जो है वो मामला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। कबूला शरीफ। जी जी, क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे आपसे 2 बातें पूछनी है, और अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आप मुझे बताएंगे कि पहली बात, आप मुझे वजीफा बताएं कि अल्लाह पाक मुझे किसी से मुहताज न करे। आमीन। और दूसरी बात ये है कि मेरे अब्बू शुगर प्रेशर भी हैं, और बीपी हाई से भी पेशेंट है, उनके लिए कोई वजीफा बता दो। अब्बू करें या मैं करूँ? अब्बा का नाम क्या है?
अब्बा का नाम? फरीद है उनका नाम। फरीद नाम है। अब्बा इंसुलिन लेते हैं? नहीं सर, अभी अभी हुई है। हाँ, अभी अभी हुई है ना, तो इंसुलिन वो एक गोली मिल गई है। अच्छा, मेरे ख्याल में 1-2 मशवरे और ले लो। इंसुलिन पे उनको बहुत जल्द चले जाना चाहिए, क्योंकि वो इस मामले में अब इतनी रेजिस्टेंस इम्यूनिटी नहीं रखते कि वो इसको फाइट आउट कर सकें। इसलिए कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छे किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना। लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको आपने जो है ना वो इबादत समझ के करना है। आपने अस्तग़फ़ार पढ़नी है और दरूद पढ़ना है। यकीन करो, दरूद पढ़ने वाले पे ना ज़िंदगी दुनिया में तंग होती है, ना उसकी कब्र तंग होती है। ये ज़रूर पढ़ते रहना। अल्लाह ताला तुम पे आसानी करे और तुम्हारे वालिद पे आसानी करे। जब ये तुम पढ़ना शुरू कर दो दोनों चीज़ें, दरूद और इस्तग़फ़ार की तस्बीहें, फिर अपने वालिद से भी कहना कि आपके वालिद जो हैं वो भी इन तस्बीहों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। हज़रत, जब ये तस्बीहात पढ़ने का कहा जाता है, मैं जो अक्सर लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसको इंतहा का पढ़ें, इतना पढ़ें कि अगर सो नहीं रहे तो पढ़ते रहें। इसमें तादाद को ज़रूरी है कि कैद किया जाए या? बिल्कुल नहीं ज़रूरी। आप बहुत अच्छा मशवरा देते हैं कि इसे ला तादाद में पढ़ें। अनगिनत पढ़ेंगे तो अनगिनत रहमतों का नुज़ूल होगा और आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। क्या खूबसूरत बात की। आपके उस्ताद अच्छे आदमी थे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जिन लोगों ने भी बात की है और जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, इंशाअल्लाह ताला हर वक्त उनके ज़िक्र, उनकी अज़कार करने की तौफ़ीक से इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह उनके मसाइल हल करेगा। अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर अल्लाह ने मौका दिया तो बहुत से ऐसे मकामात पे अल्लाह हाज़री की इजाज़त देगा, वसीला देगा, जहाँ पे आप तमाम लोग मेरी दुआओं में इंशाअल्लाह ज़रूर शामिल होंगे। अपने दुआओं में मुझे भी शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।